दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हारमारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल पर पहला स्प्रे। बुआई के शुरुआती दिनों के बाद से ही रोग बीमारी और खासकर कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है। बरसात के समय पर अच्छा कवरेज मिले तो इसके लिए पहले स्प्रे के साथ आप सिलिकॉन चिप को बेस्ट कंपनी का स्टिकर मिलाकर ही स्प्रे करना है। शुरुआती चरणों में अंकुरण के बाद से ही खासकर यदि हम बात करें स्टेम फ्लाई, गार्डन बिटल, सफ़ेद मक्खी, एफिड्स, जैसिड्स, माइट्स, हरी इल्ली, छोटी बड़ी कुछ इस प्रकार की इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और साथ ही स्नेल और इन कीटों के साथ साथ कुछ और भी समस्या हमको देखने के लिए मिलती है, जैसे फंगस पर पाउडर मिल्ड्यू, रस्ट, लीफ स्पॉट, गलन की समस्या और डंपिंग ऑफ की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। यदि हम शुरुआती दिनों की बात करें दोस्तों, जैसे ही आप बुआई करके 10 से 12 दिन 15 दिन के आसपास की सोयाबीन की फसल होती है तो इस समय कीटों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमको प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ता है। यदि आप सही समय पर व्हाइट फ्लाई और रिंग कटर, गार्डन बिटल और कीटों को रोकथाम नहीं करेंगे तो आपको तो पता ही है कि जो सकिंग पेस्ट और खासकर एफिड्स, जैसिड्स और व्हाइट फ्लाई के कारण पीला मोज़ेक वायरस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। तो बीमारियों को प्रारंभिक स्टेज में ही कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सोयाबीन की फसल पर बुआई से जो फर्स्ट स्प्रे है 14 से लेकर के 16 दिन के आसपास की होती है। तो उस समय बहुत सारे इलाकों में कीटों का प्रकोप जो हमने नाम लिए उन कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है। खासकर छोटी छोटी इल्ली और फंगस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा यदि स्प्रे करने के बाद 2 से 3 घंटे तक यदि बरसात नहीं हुई तो आपको कवरेज बहुत बढ़िया मिलेगा। पहले स्प्रे में जो ले रहे हैं, एक कीटनाशक ले रहे हैं डाइमेथोएट 30% EC। अब ये जो 30% EC डाइमेथोएट आती है कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक यानी कि अंतर प्रवाही के साथ साथ स्पर्शनाशी है, यानी रस चूसक वाले कीटों को और चबाने वाले कीटों को कंट्रोल करने की क्षमता बहुत अच्छी है। और जब शुरुआती दिनों की बात हम कर रहे हैं तो शुरुआती दिनों पर बढ़िया कवरेज यह कीटनाशक देगी। 1 एकड़ में आपको 300 ml और 15 लीटर पानी में आपको 30 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए। डाइमेथोएट 30% EC अलग अलग कंपनियों का आता है, आप फोटो पर देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हम मिला रहे हैं एक फफूंदनाशक जिसका नाम है मैंकोजेब 75% WP फंगिसाइड, बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों सोयाबीन की फसल पर जब 15-17 दिन के आसपास होती है तो जैसे M45 के नाम से मार्केट में यह ब्रांड आपको मिल जाएगा, मैंकोजेब 75%। सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक कॉन्टैक्ट यानी स्पर्शनाशी फफूंदनाशक है जो कि लगने वाली फंगस, स्टार्टिंग पर जो फंगस की शुरुआत होती है ना उस समय बहुत अच्छा काम करता है, कंट्रोल करता है। 40 ग्राम आपको 15 लीटर पानी में 1 एकड़ में आपको लगभग 400 से 500 ग्राम प्रयोग करना पड़ेगा। 200 लीटर पानी के साथ यदि 1 एकड़ की दर से स्प्रे कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 150 लीटर पानी से कम बिल्कुल भी ना लें। अच्छे तरीके से पौधे को भिगो दें और बढ़िया आपको कंट्रोल मिलेगा। इसके साथ हम एक और फफूंदनाशक ले रहे हैं जिसका नाम है माइक्लोब्यूटानिल 10% WP फंगिसाइड। अब ये जो माइक्लोब्यूटानिल फंगिसाइड है यह एक सिस्टमिक यानी अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है। जैसे मार्केट में नाम पता करें तो डाउ एग्रो साइंस की सिस्थेन के नाम से आती है, यह टेक्निकल इस दवा पर मिल जाता है। और यदि हम माइक्लोब्यूटानिल की डोज की बात करें तो 10 ग्राम 15 लीटर पानी में और 1 एकड़ में 100 ग्राम की दर से स्प्रे करना चाहिए। अब यह जो एक कीटनाशक है जो कि हल्की फुल्की इल्लियों को भी कंट्रोल कर लेगा और रस चूसक कीट व्हाइट फ्लाई है, रिंग कटर बिटल को भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ 2 फफूंदनाशक ले रहे हैं
जो कि जड़ में, तने में, पत्तों में लगने वाली फंगस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। यदि दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को आप 1 एकड़ में स्प्रे कर रहे हैं तो 1 एकड़ का जो खर्च है वो आपको लगभग 700 रुपये के आसपास आने वाला है। यानी प्रति एकड़ की दर से जो आपको लागत लगेगी इस स्प्रे को स्प्रे करते समय वो 700 रुपये के आसपास की कीमत देखने के लिए मिलेगी। अब एक चीज़ और, हमने तो बात करी कि 14 से 16 दिन के आसपास की फसल होती है, उस समय इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करने से आपको पावरफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब ज़रा सोचकर देखिए दोस्तों, हमारी सोयाबीन की फसल बुआई से 14 से 15 दिन के आसपास की फसल होती है, तो बहुत छोटी स्टेज पर होती है। तो इस समय हैवी टेक्निकल का स्प्रे हमको नहीं करना है, लेकिन बढ़िया टेक्निकल का स्प्रे करना है जो कि हमारी सोयाबीन की फसल को नुकसान भी ना पहुंचाए और रिजल्ट भी अच्छा मिल जाए। तो इस प्रकार हमको बाकी कुछ लोग और अलग अलग टेक्निकल बताएंगे कि बोल देंगे जैसे कि फर्स्ट स्प्रे में आप स्लोमन यानी एमिडा क्लोप्रिड और एमिडा साइलोथ्रेन का स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, यदि आप पहला स्प्रे 14-15 दिन में न ले करके यदि आप 25 दिन के आसपास की फसल में फर्स्ट स्प्रे चला रहे हैं तो फिर वायर कंपनी की सोलेमन या फिर आप अलिका, इनमें से आप किसी भी एक कीटनाशक का मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। डाइमेथोएट 30% EC की जगह। और पीलापन की समस्या है तो फिर आप चाहें यदि ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, पीलापन की समस्या है, तो NPK घुलनशील खाद 19-19-19 100 ग्राम भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 15 दिन की फसल में हैवी टेक्निकल के स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारी सोयाबीन की फसल पर एक अच्छा कवरेज मिले और शुरुआती चरणों पर ही, शुरुआती दिनों पर ही रोग बीमारियों का प्रकोप ना हो पाए, तो इसके लिए यह जो हमने कॉम्बिनेशन बताया है वो परफेक्ट है, बढ़िया है, रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा।